हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि पेपर में जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें कॉपी कैसे लिखें जिससे हमें क्या हो, अच्छे अंक प्राप्त हो। तो कुछ बिंदु हैं जिन पे हम थोड़ा सा जानकारी देंगे जिससे आपसे आपके पेपरों में आपके अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला बिंदु रहा। परीक्षा कक्ष में अपने साथ एक घड़ी और पानी की बोतल अवश्य रखें। देखिए, होता क्या है कि आप परीक्षा कक्ष में जाते हैं और पेपर कर रहे होते हैं तो आपको लगता है अभी समय कितना बचा है, लेकिन आपके पास क्या होता है, यदि आपने घड़ी नहीं बांधी हुई तो आप क्या करते हैं, बच्चों से या टीचरों से समय पूछते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होता है और टीचर को भी लगता है कि ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह किसी बच्चे से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना करें, अपने साथ एक घड़ी ज़रूर रखें और एक पानी की बोतल रखें, क्योंकि आप मान लीजिए आपको प्यास लग रही है, ठीक है, तो आप पानी पीने जाते हैं, उससे भी आपके समय का लॉस होता है। ठीक है, तो ये बिंदु आपके लिए ज़रूरी हुआ। नेक्स्ट है आपका, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय स्केच पेन से हेडिंग जरूर लिखें। अब देखिए, आप कोई किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, ठीक, तो आप जो हेडिंग है अगर स्केच पेन से लिखते हैं तो क्या होता है, अच्छा दिखता है पहली बात, और उत्तर में अपने आपने क्या लिखा है पता चल जाता है। आपने किसी कोई उत्तर लिखा है और आपने उसमें हेडिंग डाल दिया तो हेडिंग ही बता देगी कि इसके अंदर मैटर क्या लिखा गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लेते हैं, मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करें। अब जैसे आपने किसी प्रश्न का उत्तर लिखा है तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको लगते होंगे हाँ ये मुख्य है, उनको क्या करिए, आप अंडरलाइन कर दीजिए। अगर आपने उनको अंडरलाइन कर दिया है और टीचर जो है कॉपी चेक करने जाता है या चेक करता है तो क्या करता है, उन्हीं अंडरलाइनों पे उसकी निगाह जाती है और वो बिंदु देख के वो जान जाता है कि मैटर कैसा लिखा गया है। और आपके अगर अंडरलाइन बिंदु हैं तो टीचर का दूसरा समय भी कम लगता है कॉपी चेक करने में, तो उसको अच्छा लगता है और वो आपके अच्छे अंक देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, जितने प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हों उतने ही प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखिए, होता क्या है, आप सोचते हो कि अगर हम एक प्रश्न है और उसका उत्तर आपने 2 बार दे दिया है तो आपको 2 बार अंक मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितने प्रश्न आपको प्रश्न में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने चाहिए। उल्टे अगर आपने एक प्रश्न को 2 बार किया है तो आपका ये गलत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रश्नों के उत्तर सिस्टमैटिक ढंग से लिखें, मतलब प्रश्न 1 के बाद प्रश्न 2, प्रश्न 2 के बाद प्रश्न 3। ठीक है, तो आप प्रश्नों के उत्तर सिस्टमैटिक ढंग से लिखने चाहिए। उससे क्या होता है, टीचर जब कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसको कोई समस्या नहीं होती है। और आप तो जानते हो कि आजकल कोई समस्या लेना नहीं चाहता है या कोई प्रॉब्लम नहीं लेना चाहता है, तो उसको लाइन से क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो उसको बहुत अच्छा फील होता है और वो अच्छे अंक आपको देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रश्नों के उत्तर सीमित शब्दों में लिखें, ज़रूरत से ज़्यादा न लिखें। अब होता क्या है कि कोई लघु उत्तरीय प्रश्न है और आपने 2 पन्ने का लिख दिया तो उससे आपको अंक तो ज़्यादा नहीं मिल जाएंगे, मान लीजिए दो दो नंबर का वो क्वेश्चन आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। उल्टे क्या हुआ, आपका समय वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया, जो कि आप जब आपका लघु दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा उसमें आपको समय कम पड़ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखें, जो प्रश्नों के उत्तर हैं आपको सीमित शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी प्रश्न का उत्तर 2 बार न लिखें। ठीक है, आप सोचते हो कि एक प्रश्न है अगर उसको 2 बार लिख देंगे तो उसके नंबर हमें 2 बार मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है क्या है कि जब कॉपी चेक कर रहा होता है टीचर तो एक सीट मिलती है और सीट में वो क्वेश्चन और उसके आगे कितने नंबर दिए गए हैं वो चढ़ाता जाता है। तो जो लास्ट में आपका क्वेश्चन आपने 2 बार किया हुआ तो एक ही बार नंबर मिलेगा, आपको 2 बार नंबर उसका नहीं मिलता कभी भी। उल्टे क्या होता है, आपका समय इसमें व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न आप क्या 2 बार नहीं लिख करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल और थ्योरी के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन रखें। ठीक है, कोई पेपर है उसमें क्या आपका न्यूमेरिकल पूछे गए और थ्योरी भी पूछे गए, तो आप थ्योरी और न्यूमेरिकल का ऐसा अनुपात रखें 75/30, यानी 75% आप थ्योरी करेंगे और 30% आप न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, 70% आप न्यूमेरिकल या 30% थ्योरी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप 70% न्यूमेरिकल कर देते हैं, नहीं, बल्कि करना क्या चाहिए, आपको 70% थ्योरी करनी चाहिए और 30% न्यूमेरिकल करने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर कुछ भी गलत है तो आपका आंसर गलत हो जाता है, जबकि थ्योरी में कुछ ना कुछ अंक मिल ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, न्यूमेरिकल वही हल करें जिसका आपको अच्छे से ज्ञान हो। हाँ, न्यूमेरिकल क्या होता है, हल करने में आपको एकाग्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वही न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे जिसको आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पेपर की रात ज़्यादा देर तक ना पढ़ें तथा वही पढ़ें जो आपने पहले से पढ़ रखा है। हम देखते हैं कि पेपर के बाद बच्चा रात रात भर पढ़ता रहता है, उससे क्या होता है, उसका दिमाग हैंग हो जाता है। ठीक है, कुछ वो नया पढ़ता है, सोचता है ये इंपॉर्टेंट ये पढ़ लें, उससे होता कुछ नहीं है, बल्कि उसको क्या, जो पुराना है वो भी वो उसको रिवीजन नहीं कर पाता है।
और दूसरे दिन जब वो पेपर देने जाता है तो उसका शरीर या मन उसका साथ नहीं देता है और वो बहुत अच्छा पेपर नहीं कर पाता। इसलिए क्या करना है आपको, पेपर के बाद थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद आराम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये, पेपर देने के लिए समय से पहुंच जाएं। अब होता है क्या है कि आप घर से देर से निकलते हैं, वहाँ हड़बड़ाहट में जाते हैं और अब जाते जाते आपका 10 मिनट पहले से ही लेट हो जाते हैं, तो जो क्वेश्चन आप याद करके जा रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और आपका समय तो जाता ही जाता है। तो पेपर देने के लिए आप समय से सेंटर में पहुंच जाएं। एंड लास्ट पॉइंट है जो आपका, विश्वास के साथ उत्तर लिखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। आप ये पेपर देते समय या पेपर जब आपको मिलता है तो विश्वास रखें कि हमें सब कुछ आता है और हम अच्छे से पेपर करेंगे, यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो आपके क्या होंगे, अंक अच्छे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके बिंदु जिनका आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आप ऐसा ही करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू।